कोरोना वायरस को लेकर जैसे जैसे चीन पर शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे चीन ध्यान भटकाने के लिए नई साजिश रच रहा है। चीन ने अक्साई चिन में सेना की तैनाती बढ़ा दी है, बड़ी तादाद में हथियार भी इकट्ठा कर लिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि एलएसी के पास चीन ने बॉम्बर तक तैनात कर रखा है। दूसरी तरफ चीन अमेरिका के खिलाफ भी लगातार जहर उगल रहा है। हालांकि अब तक चीन को लेकर सॉफ्ट रहे बाइडेन कोरोना के मामले में सख्त हो चुके हैं। अमेरिका ने ग्वाम बेस पर अपनी ताकत बढ़ाई है। साउथ चाइना सी में भी अमेरिका की निगहबानी बढ़ चुकी है। स्थिति धीरे धीरे विस्फोटक होने की तरफ बढ़ रही है। कमोबेश ऐसे ही बारूदी विस्फोट, ऐसे ही विनाशक प्रहार, ऐसी ही तबाही और ऐसी ही बर्बादी की आशंका प्रगाढ़ होती जा रही है। बीजिंग में बैठे विश्वासघाती बादशाह की महत्वाकांक्षा ने दुनिया को सबसे विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। चमगादड़खोर चीन और सुपर पावर अमेरिका के बीच जबरदस्त टकराव का डर तेजी से आकार ले रहा है। बेहिसाब खौफ बढ़ता जा रहा है। एक्टिव अमेरिकन अग्निबाण, समुद्र में बारूदी संग्राम। अक्साई चिन में भी षड्यंत्र, हिंदुस्तानी ड्रोन देगा दंड। विश्व युद्ध की पटकथा तैयार, चीन पर चौतरफा प्रहार। दक्षिण चीन सागर में तनातनी बढ़ रही है। चीन की एटमी धमकी के बाद अमेरिका लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी में चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए अमेरिका ने गुआम बेस को मिसाइलों से मजबूत कर दिया है। एक के बाद एक लगातार नई मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। साउथ चाइना सी से 3287 किलोमीटर दूर गुआम बेस पर अमेरिका ने यूएसएस कर्टिस विल्बर गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर तैनात किया है। इसके अलावा यूएसएस जॉन एस मैकेन, यूएसएस बंकर हिल, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएस रीगन और यूएसएस लासेन गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर को तैनात कर दिया गया है। गुआम बेस पर इन मिसाइलों की तैनाती का मकसद साफ है, साउथ चाइना सी में चीन को कंट्रोल करना। अमेरिका सिर्फ गुआम बेस पर अपनी ताकत ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि साउथ चाइना सी पर भी लगातार निगरानी कर रहा है। अमेरिकी विमान लगातार साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहे हैं। चीन ने इस पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन अमेरिका इस बार आर पार के मूड में है। अमेरिका समंदर में जापान, फिलीपींस और ताइवान को साथ लेकर चीन को साधने की तैयारी में, और इसकी वजह है वुहान वायरस। कोरोना के कहर से आहत अमेरिका इस बार चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। कोरोना की ओरिजिन का पता लगाने के लिए जो बाइडेन ने 90 दिनों की डेडलाइन दी है, उसमें 9 दिन बीत चुके हैं। हालांकि अब भी चीन अड़ा हुआ है। चीन ने वुहान लैब से वायरस के लीक होने की खबर को फिर से अफवाह बताया है, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी भी देश को ड्रैगन पर एतबार नहीं है। जानकारी बताते हैं कि चीन साल 1999 से ही जैविक हथियार पर काम कर रहा था और पश्चिमी देशों ने जाने अनजाने चीन की मदद की।
वुहान को स्थापित करने में सहयोग किया, उसे बढ़ावा तक दिया। लेकिन इसके बाद चीन ने जैविक हथियार को पूरी दुनिया पर छोड़ दिया और इस बात को समझने में दुनिया ने काफी देर कर दी। अब चीन से विश्वासघात का आघात लगा है तो वैश्विक तबाही के बाद दुनिया के तमाम मुल्कों की आंखें खुली हैं। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के तमाम देश चीन को सबक सिखाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। कोरोना पर ट्रंप की तरह सख्त हुए जो बाइडेन को दुनिया के तमाम मुल्कों का साथ मिल रहा है, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया अब भी चीन के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि जिद्दी चीन की चाल में फंसे बाकी 3 देशों की वजह से विश्व युद्ध की आशंका प्रबल हो सकती है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी चुनौती का सामना कर रहा चीन पाकिस्तान से मिलकर सरहद पर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। गलवान कांड के भी 1 साल पूरे हो रहे हैं और चीन अक्साई चीन में अपनी सेना लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका के साथ वाटर वॉर के बीच जिस तरह अक्साई चीन के इलाकों में पीएलए की मुस्तैदी बढ़ी है, उससे भी सवाल उठ रहे हैं। क्या अक्साई चीन भी कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है? क्या अक्साई चीन में चाइनीज एटम बम तैनात है? क्या इस बार अक्साई चीन में बारूदी टक्कर होगी? युद्ध की भविष्यवाणी करते ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसके पीछे चीन की वो साजिश है जिसे वो पिछले कुछ हफ्ते से लगातार आकार दे रहा है। चाइनीज आर्मी उस अक्साई चीन पर अपनी ताकत बढ़ा रही है जहां बरसों से उसका अवैध कब्जा है। कुल्लुल पर्वतों के ठीक नीचे के इस रेगिस्तानी इलाके को इस बार चीन कुरुक्षेत्र में तब्दील करने के लिए तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगता है कि अक्साई चीन के इलाके में चीन हेलीपोर्ट और बैरक बना रहा है। यहां तक कि आधुनिक हथियारों, मिसाइलों को भी वहां पर इकट्ठा कर रहा है। वैसे बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत से सटे इलाकों में भी चीन बड़ी संख्या में हथियारों को इकट्ठा कर रहा है और अपने आधारभूत ढांचे को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ये दृश्य देखिए और अक्साई चीन में चाइनीज साजिश का अंदाजा लगाइए। चीन की आर्मी हथियारों के साथ अक्साई चीन के इलाके में घूम रही है। सूत्र बताते हैं कि अक्साई चीन के इलाके में चीन ने बाकायदा मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। आशंका है कि एटमी अटैक के लिए मिसाइलें तैनात की गई हैं। चाइनीज आर्मी एलएसी के इलाकों में जमीन से आसमान तक विध्वंसक तैयारी के साथ है। बताया जा रहा है कि इस वक्त एलएसी पर चीन के फाइटर प्लेन तैनात हैं। चाइनीज बॉम्बर एक्टिव हैं। PCL-181 तोप, टाइप 15 टैंक, PHL-03 रॉकेट सिस्टम, Z-20 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और Z-10A लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात है। चीन पूरी तैयारी के साथ है। हालांकि हिंदुस्तानी शूरवीरों की तैयारी भी पक्की है। चीन की सेना को कुचलने के लिए भारतीय जाबाज मुस्तैद है। ड्रैगन की हर हिमाकत पर उसे ध्वस्त करने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी। इतना ही नहीं, चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए भारत अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारत MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का मन बना रहा है। घातक मिसाइलों से लैस ये ड्रोन ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन को वार कर सकते हैं, समंदर की निगरानी कर सकते हैं और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहद ही अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। यही वो विनाशकारी ड्रोन है जिसे भारत अमेरिका से खरीदने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि 30 ड्रोन खरीदने की तैयारी है। नौसेना की तरफ से भारतीय रक्षा मंत्रालय को अमेरिका के घातक MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की सिफारिश की गई है। अगर इस डील को मंजूरी मिल जाती है तो भारत की सामरिक क्षमता में बड़ा इजाफा होना तय है।
क्योंकि MQ-1 प्रीडेटर सी एवेंजर में टर्बोफैन इंजन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट के तमाम फीचर हैं। यह अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। ये प्रीडेटर ड्रोन फाइटर जेट की रफ्तार से उड़ते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम ये ड्रोन 2900 किलोमीटर तक उड़ सकता है। 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाने में सक्षम ये ड्रोन चीन के विंगलॉन्ग ड्रोन 2 के जवाब में कारगर साबित होने वाले हैं। MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन मिलने से भारत सर्विलांस सिस्टम के मामले में चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से काफी आगे निकल जाएगा। और जिस तरह से चीन इस वक्त सरहद पर हरकत कर रहा है, ऐसे में यह काफी जरूरी है चीन को सबक सिखाना, और इसकी तैयारी भारत के साथ साथ अमेरिका भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।